Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 17. So here the question is, how would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको कंपेयर करना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। देखो बेटा, दोनों में आप कुछ ना कुछ रिलेशन तो निकाल ही लेंगे। बाकी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज को तो सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से। कैसे करेंगे इसको? यहां पर पहले हम लिख लेते हैं बेटा सोडियम। ये था आपके पास सोडियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? एटॉमिक नंबर होता है 11। इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना? ये बनेगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन को मैं भी नहीं लिख रही हूं। यहां से यहां जाने में मतलब सोडियम से सोडियम प्लस आयन जाने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो या तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा ΔIH1, या फिर अभी थोड़ा काम आसान करने के लिए हम उसको लिख लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। राइट, अब ये जो Na+ बना इसमें से आपने एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, वो एक इलेक्ट्रॉन को यहां लिख लो। एक और इलेक्ट्रॉन को आपने यहां से हटाया तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा Na2+। ठीक है, इसमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी Na+ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको हमने क्या बोला बेटा? IE2, और ये हम लिखेंगे दूसरे कलर से। ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बात समझ आई? ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा मैग्नीशियम की तो यहां पर ये है मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर 12। एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से बाहर निकाला तो क्या बनेगा? Mg+। फिर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? Mg2+। तो ये बना Mg2+। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड Mg+ आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या ये हमें समझ आया बेटा अच्छे से? ओके, अब देखो क्या करना है। यहां पर हम लिखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बेटा? 1s2, 2s2, 2p6 और बाद में आएगा 3s1। तो चलो पूरी लिख लेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। राइट, यहां पर मैंने बनाया ये, दिस इज द 2p6 एंड 3s1। ये है बेटा 3s1, 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या बना है बेटा? यहां पर बना है Na+। तो यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस और ले सकते हैं। ये हमने बनाया सोडियम प्लस आयन और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये बनेगा Na2+। ठीक है, ओके। ये जो Na+ आयन बना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हम कह सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 10। समझ आई बात? फिर उसके बाद बनाना है Na2+। Na2+ का मतलब हुआ कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो अगर हम यहां पर कंपेयर करेंगे बेटा तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होगी क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s ऑर्बिटल से, और जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से। ठीक है, अभी हम पहले सब लिख लेते हैं फिर कंपेयर करेंगे। यहां पर आ जाओ मैग्नीशियम में। अगर हम मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, क्योंकि पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को ही कंपेयर करना है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करने के लिए यहां पर लिखो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड दिस इज 3s2। यहां पर ये बनाएंगे ऑर्बिटल्स बेटा। पहले बनाना है 2p6, उसके बाद 3s2। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। और यहां पर ये है 3s ऑर्बिटल, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Mg+ आयन कैसे बनेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये वाले ऑर्बिटल में से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2p6, 3s1। तो यहां पर ये हमने बनाया 3s ऑर्बिटल। ठीक है, देखो अब अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करें दोनों की, यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है बेटा सोडियम के 3s ऑर्बिटल से।
3s1 है यहाँ पर, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालेंगे आपको मिलेगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? बिल्कुल, एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगी 2p6 3s1 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, यहां पर आपको मिलेगी नियॉन एंड उसके बाद होगा 3s1। दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? जो नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो कम होगी मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ सोडियम इज लोअर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये लिखा आपने। और क्योंकि अभी हमें यहां पर और भी बहुत सारे काम करने हैं तो हम इसको यहां पे कर लेते हैं साइड में नीचे। एक बात समझ आई बेटा? चलो अब हम बात करेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो ये जो है नियॉन, ये है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अब आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो Na2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2 2s2 2p5। अब आप मुझे बताओ, क्या एक नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? बिल्कुल नहीं, आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बेटा Mg+ आयन में, Mg+ आयन में से एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p6। यहां पर ये बन गई है बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी नोबल गैस? नियॉन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो स्पीशीज बनी है बेटा उसने अटेन किया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको स्टेबिलिटी मिल रही है तो एटम या फिर ये जो आयन है Mg+ ये चाहेगा कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए। ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करें तो किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है बेटा? सोडियम+ आयन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा क्योंकि इसने अटेन की है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड ये ज्यादा स्टेबल है, राइट, एज कंपेयर टू Mg+ आयन। क्योंकि Mg+ आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। दैट्स व्हाई हम यहां पर लिखेंगे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, वो ज्यादा होगी किससे बेटा? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम से। क्या हमें ये बात समझ आई? यहां पर ये जो आपने लिखा है इसको यहां कर लेंगे एंड थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। देखो एक्सप्लेन कैसे करना है, उससे पहले हम इसको कर लेंगे एक बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि आंसर में ये ऑब्वियसली दिया है आपको क्वेश्चन में, लेकिन हमने यहां से देखा है। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ऐसा होता है, राइट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेंगे बेटा। देखो बेटा क्या किया हमने, यहीं पर हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। क्यों? बिकॉज इन सोडियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 3s टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है यहां से 3s1 में से, तो आपको उसके लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि इन मैग्नीशियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 3s टू अटेन नियॉन 3s1 कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मैग्नीशियम+ आयन में। क्लियर बेटा? उसके बाद अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बेटा जो सोडियम है उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर ये जो आपने लिखा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी नियॉन, इसको भी मेंशन कर लेंगे, राइट। अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम की, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है बेटा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम नियॉन 3s1 कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली आसान होगा एज कंपेयर टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है। देयरफॉर इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s1, देयरफॉर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आप ऐसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के पूरा समझा देंगे, उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स में इस आंसर को लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।